कहानी का आगाज होता है गांव में एक गेस्ट हाउस से, जहां एक चुड़ैल का साया था जो कि लोगों को अपने काबू में करती और उनका खून पीती थी। एक बार शहर से कुछ स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट के लिए गांव आते हैं और उस गेस्ट हाउस में रुकने को कहते हैं, जबकि बाबा जी उनको कहते हैं, बेटा, मेरे घर आ जाओ। ये वाला मेहमानों के लिए ठीक नहीं है, बल्कि जो भी यहाँ आता है मेरे घर में रुकता है। नहीं बाबा जी, हम 4 लोग हैं, आपके घर में कैसे आ सकते हैं? कोई बात नहीं, 1-2 रात की ही बात है, हम यहाँ ही रुक जाएंगे, आप परेशान ना हो। हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, परेशानी तुम लोगों के लिए बन सकती है। क्यों बाबा जी, हमारे लिए क्या परेशानी बन सकती है? क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, यहाँ इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। आज तक इस हवेली में कोई भी नहीं गया। यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग मेरे घर आ जाओ। बाबा जी, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें ये चुड़ैल और भूतों पे कोई यकीन नहीं है, आप परेशान ना हो। मनीषा, मुझे तो है, हमें इनकी बात सुननी चाहिए। कम ऑन पूजा, मनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबा जी, आप परेशान ना हो, हम सबको अगर कोई भी मसला होता है तो हम आपके पास आ जाएंगे। चलो बच्चों, ठीक है, जैसा तुम लोग बेहतर समझो। मैं चलता हूँ, तुम लोग अब आराम करो। अब ये सब अंदर हवेली में चले जाते हैं। वाओ, ये इतनी सुंदर हवेली है। हाँ बिल्कुल, वो बाबा जी ऐसे ही हमें डरा रहे थे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, और ये पूजा की बच्ची ऐसे ही डरती रहती है। बस भी करो अब, मजाक उड़ाना बंद करो मनीषा। हम अब चलें क्या रूम में? मैं बहुत थक गई हूँ। गाइस, वो देखो, रूम। उस रूम में मैं और राजेश उस रूम में रहेंगे। अब ये दोनों उस रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन ज़बरदस्ती दरवाजे को खोलकर वो उस रूम में चले जाते हैं। मनीषा और पूजा भी उनके साथ जाती है, और रूम में जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के ढांचे पड़े हुए होते हैं और कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। मैंने कहा था ना, बाबा जी की बात सुन लेते हैं, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुनी। अरे पूजा, तुम तो चुप करो, क्या हो गया है तुम्हें? मनीषा, राजेश, रघु, चलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ चलो। वो लोग जाने ही लगते हैं कि उनसे एक जमीन पे पड़ा शख्स अधमरी हालत में बोलता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचा लो। अरे ये जिंदा है और अपनी बच्ची को बचाने का कह रहा है। उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ है आपको, और आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी उस चुड़ैल के पास है। वो चुड़ैल हमेशा ताकतवर और जवान रहने के लिए इंसानों का खून पीती है, और खून पीते ही इंसान कुछ घंटे या 1-2 दिन जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। लेकिन वो चुड़ैल है कहाँ, और हम आपकी बच्ची को कैसे बचाएं? वो मैंने सुना है, जो चुड़ैलें खूबसूरत रहने के लिए जवान रहती हैं, अगर वो आईना देख ले और आईने में अपना असली चेहरा देख ले, वो उस आईने में कैद हो जाती हैं। तुम लोगों को उसको आईने में कैद करना होगा। आप फिक्र न करें, हम आपकी बच्ची को बचा लेंगे। वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी हमें? वो ऊपर वाले कमरे में है, और हाँ, वो एक खूबसूरत लड़की के भेष में होगी और तुम्हें एक फल खाने को कहेगी। लेकिन तुम लोग फल मत खाना। अगर तुम लोगों ने वो फल खा लिया, तुम लोग उसके काबू में आ जाओगे
और वो तुम लोगों का भी खून पी जाएगी। हाँ हाँ, हम ख्याल रखेंगे। चलो दोस्तों, हम अब उस चुड़ैल का खात्मा करते हैं और बाकी गांव वालों की जान बचाते हैं, वरना वो एक एक करके सबको मार देगी। अब ये सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की उसके सामने फल लेके खड़ी होती है, जो कि वही चुड़ैल होती है। दोस्तों, ये वही चुड़ैल है। वो साइड वाले आईने में देखो, उसका असली चेहरा नजर आ रहा है। चुड़ैल सोचती है, ये सब तो जवान जवान है। अगर मैं इन सब का खून पी लूं तो मुझे सालों तक कोई शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ रहती हैं और आपका नाम क्या है? कौन है आप? जी, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ काम करती हूँ। यहाँ आने वाले मेहमानों की देखभाल करती हूँ। आप ये फल खाएं ना और उसके बाद आराम कर लें। नहीं नहीं, हम ये फल नहीं खाएंगे। रघु की ये बात सुन के चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। क्यों क्यों नहीं खाओगे ये फल? इसके कहने का मतलब है हमें भूख नहीं है, लेकिन आप इतना कह रही हैं तो हम खा लेते हैं। पूजा धीरे से कहती है, दोस्तों, फल उठा लो और खाने की एक्टिंग करो। अब ये सब फल खा लेते हैं और उसके काबू में होने की एक्टिंग करते हैं। चुड़ैल कहती है, अब तुम सब मेरे काबू में हो। हाँ, हम काबू में हैं। हाँ, हम काबू में हैं। चुड़ैल खुश हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। पूजा अपने दोस्तों के पीछे से होके सामने पड़ा आईना चुड़ैल के सामने कर देती है। चुड़ैल खुशी से घूमते हुए जब यहाँ देखती है तो आईने में अपना असली रूप देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने धोखा दिया है। चुड़ैल शोर डालते डालते उस आईने में कैद हो जाती है और उस रूम में पड़े सब लोग ठीक हो जाते हैं और इन चारों को शाबाशी देते हैं और अब से सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।